ओम शांति। 3 दिसंबर 70 की मुरली, और मुरली का टाइटल है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा आज देख रहे थे हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं। हाँ, तो वो देख रहे थे अलंकारी कभी भी, क्या कहा बाबा ने, दोनों आवश्यक है। निराकारी भी बनना है, निराकारी बनेंगे तो अलंकारी भी बनेंगे। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं, तो उसको क्या बनना होगा, निरहंकारी भी बनना होगा। निरहंकारी निराकारी तो अलंकारी बन सकेगा। इसीलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ, तो बार बार चेक करना। इसी को कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। परमधाम में स्वयं को देखना, बाबा के अति समीप निराकारी स्थिति, और फिर सतयुग में अपने को देखना अलंकारी, उसको कहते मध्याजी भव। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो स्वस्थिति को क्या कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी जब स्वस्थिति में स्थित होते हैं तो क्या हो जाता है, स्वस्थिति में स्थित होने से अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं, है ना। स्वस्थिति स्वभाव में स्थित होते, पुराने स्वभाव समाप्त। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो, फिर यह भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएगी। फिर अपने स्वभाव में स्थित, पुराने स्वभाव समाप्त, तो भाव स्वभाव की भी बातें समाप्त। स्वभाव सामना, और क्या होगा, सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जब तक कोई स्थूल व सूक्ष्म कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। इसीलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता, क्या है अंतिम संपूर्ण स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है, चेक करना। और इस स्थिति में क्या होगा, जब बनेगी तो जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यह है आप सभी का अंतिम स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे यह संपूर्ण स्वरूप धारण करो। तो जैसे स्थूल तो धारण करते, वैसे ये इच्छा मात्रम अविद्या का स्वरूप जल्द धारण करना भी इजी हो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते हैं, तो वैसे ही हमें क्या करना है, संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी नहीं लगनी चाहिए। कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारी अलंकार हीन बना देता है। इसीलिए क्या बनना होगा, निरहंकारी, फिर निराकारी, फिर अलंकारी। तो जो सर्व का, तो अभी हमें क्या करना है, विश्व कल्याण। जो सर्व का कल्याण करने वाला है वह अपना कल्याण कर सकता है क्या। सदैव अपने को क्या समझना है, मैं विजयी रत्न, ऐसे समझकर हर संकल्प कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। कौन है मास्टर सर्वशक्तिवान, हार खाने वाले को न सिर्फ हार, है ना, तो क्या होगा, हार बनाने भी पड़ेंगे और फिर हार पहनाने पड़ेंगे। लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। अभी हार होती है हमारी, यदि कोई भी परिस्थिति आती है और स्थिति में हलचल में आती है, क्या हार और मार मंजूर है। जब हार खाते हैं तो हार के पहले क्या देखो, सामने मार, क्योंकि जब मार देखेंगे तो भूत भी भाग जाते हैं। तो संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो, है ना। संपूर्ण स्वरूप को धारण करना है, मास्टर सर्वशक्तिवान, इच्छा मात्रम अविद्या, ये स्वरूप हम धारण करें। प्रयत्न नहीं, प्रतिज्ञा। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती, प्रयत्न में समय लगता है। इसीलिए अब प्रयत्न का समय भी गया, क्योंकि अभी समय है नहीं। अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यक्षता करनी है। तो प्रत्यक्ष जब हो जाएंगे तो अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। तो अभी प्रतिज्ञा का समय है, न कि हार खाने का। और अगर बार बार हार खाएंगे तो ऊंच पद तो नहीं पा सकेंगे, और बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाला बनना पड़ेगा, रत्न जड़ित हार। और फिर द्वापर से भक्त बनेंगे तो अनेकों मूर्तियों को बार बार हार पहनना पड़ेगा। तो अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते हैं, तो बलिहार जाएंगे तो हार नहीं खाएंगे। जो बलिहार हो गए फिर उन्हों का बाबा पेपर भी लेगा, तो पेपर भी वतन में तैयार हो रहा है। तो ये थी 3 दिसंबर 70 की मुरली के सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग, मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।